ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रद्धा भाव से आप सभी को मैं यह निवेदन करने लगा हूँ कि श्रावण मास प्रारंभ होने लगा है 30 जुलाई से 28 अगस्त तक। आनंद धाम आश्रम में भगवान शिव की आराधना करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान और पूजन की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर आप देखेंगे कि भगवान पशुपतिनाथ और 12 ज्योतिर्लिंगों को जो गुफा में विराजमान है, भगवान का वह स्वरूप जो ओंकार पर्वत और आदि कैलाश वाला भाग यहाँ आनंद धाम आश्रम में स्थापित है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। उनमें जल चढ़ाने की व्यवस्था और पशुपतिनाथ भगवान के लिए रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था इन दिनों रहेगी। और हर दिन भगवान का अभिषेक होने के साथ साथ यहाँ पंचाक्षरी मंत्र का भी सामूहिक रूप से पाठ करने के लिए भक्त लोग बैठे होंगे। निवेदन करना चाहता हूँ कि ये श्रावण मास बड़ा ही दिव्य पावन मास है, क्योंकि जब समुद्र से अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था और भगवान शिव ने सबको बचाने के लिए पूरी धरती के प्रति करुणामय होकर हलाहल विष पान कर लिया था, तो उसके बाद जो उनका कंठ जल रहा था और उनके शरीर से ताप निकल रहा था, तो भगवान शिव के प्रति सभी देवी देवताओं ने मिलकर जल गंगा का चढ़ाना शुरू कर दिया। गंगा जल जैसे जैसे भगवान के प्रति अर्पित करते जा रहे थे, तो भगवान शिव शांत मुद्रा में प्रसन्न भाव से बैठे हुए अपनी कृपा लुटा रहे थे। आप लोग देखते हैं, यही समय था चातुर्मास्य वाला, विशेष रूप से श्रावण मास, जिसमें मेघों के माध्यम से केवल मेघ ही जल नहीं बरसाते, देवता भी मिलकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। और यही समय होता है कि जिस समय हम सब भी अपनी ओर से भगवान का अभिषेक करें। और इसमें एक व्यवस्था की गई है, आदि कैलाश का भी जल, गंगा का भी पवित्र जल, कैलाश मान सरोवर का भी जल यहाँ पर लाया गया है और उस जल के द्वारा अभिषेक होगा और उसमें सभी भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए ये अवसर जो 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाला है, बड़ा ही पावन है। और ये ध्यान रख लीजिए कि इसी समय में श्रवण नक्षत्र में जब जो पूर्णिमा आती है, इसी समय में इसको श्रावण भी जैसे कहा जाता है। तो इन दिनों सुनने का अपना बड़ा महत्व है। भगवान शिव की कथा, उनकी महिमा, उनकी लीला का दर्शन करने का अवसर मिल जाए तो ये पाप ताप को नष्ट करने वाला होता है। सांध्य काल में हर दिन भगवान शिव की महापुराण का, शिव महापुराण का यहाँ प्रवचन और उसकी कथा चलेगी और साथ साथ पूजन अभिषेक आदि के कार्य चलेंगे और महाआरती का कार्यक्रम भी होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर का लाभ लें और सबसे बड़ा लाभ लेना है जो इन दिनों सोमवार पड़ते हैं। सोमवार में जब आप विशेष रूप से पूजा करने के लिए आते हैं, ये बहुत ही अद्भुत होता है। सब तरह के लोगों के लिए मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव अपनी कृपा बरसाते हैं। जरा सोच करके देखिए कि जब भगवान ने सारे संसार के दुखों को देखते हुए करुणामय होकर के अपनी आँख से आंसू बरसाए थे, तो वही रुद्राक्ष बने थे। और रुद्राक्ष की माला लेकर के और बिल्व पत्र हाथ में लेकर के कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से जाप करता हुआ शिव के प्रति जल अर्पित करता है और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन साथ में होता हो, तो कितना अद्भुत और पावन होने के साथ कृपा करने वाला होता है। तो ये एक अवसर है जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और इसका लाभ लें।